नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के कमेंट की, जिनको जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मैं कमेंट में सबको एक ही रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, इसलिए मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है। तो चलिए आज आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। माइग्रेशन, आपका जितना आरएमई फॉर्म है, आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है, इसमें फेल क्यों नहीं हो रहा है, लॉगिन एरर क्यों आ रहा है, हर कमेंट का आंसर मैं एक तरीके से दूंगा। पहले लिखा है इन्होंने कि इनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है नहीं भरा जा रहा है। सेकंड ईयर में इन्होंने माइग्रेशन के लिए अप्लाई किया था, बट अब वो कैंसिल नहीं हो रही, अब ये माइग्रेशन नहीं चाहते हैं। तो देखिए, ये कॉलेज के हाथ में कुछ भी नहीं है और आप तो खुद कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसलिए आपको जाना पड़ेगा HPU। ना तो ये माइग्रेशन वाला मुद्दा सॉल्व होगा, क्योंकि HPU की टेक्निकल टीम ही आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसके लिए जो आपका जो ID है वो सेट कर सकती है। यहाँ पे कोई और दूसरा उपाय नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि जो HPU में है अभी टेक्निकल टीम वहाँ पे आती है, ऐसा नहीं है कि जो छुट्टियाँ पड़ी है तो वहाँ पे कोई नहीं होगा। तो वहाँ पे आपके सॉल्यूशन के लिए लोग होंगे, स्टाफ आता है वहाँ पे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है भाई, अगर कॉलेज रोल नंबर गलत हो तो क्या करें। देखिए, पहली बात, कॉलेज रोल नंबर आप गलत नहीं भर सकते हैं, और अगर आपने गलत भर दिया है तो वो एज इट इज़ ही रहेगा, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आपका कॉलेज रोल नंबर होता है वो जब आप RME भरते हो उस टाइम भरा जाता है, उसके बाद आप उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हो। तो ये भी कॉलेज से नहीं होगा, ये आपका सीधा जो HPU यूनिवर्सिटी से होगा, तो वहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए होगा। फिर यहाँ पे लिखा है कि मेरा मोबाइल नंबर फेल नहीं हुआ है, कोई इशू तो नहीं होगा, और HP बोनाफाइड नो आ रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा का है। कईयों ने ऐसा कमेंट किया है कि यहाँ पे उनके मेल भी गलत आ रही है या फिर उसमें भरा नहीं गया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये HP बोनाफाइड आपका नो आ रहा है, बट उस टाइम वहाँ पे भरा गया था, मुझे भी याद है, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का ये भरा गया है, और इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल एरर आ रहे हैं। जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें आप देखेंगे कि आप अगर अपना डिस्ट्रिक्ट चेक करोगे भरते टाइम तो आपका मंडी आ रहा होगा, चाहे आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। तो ये कोई टेक्निकल एरर है जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म में मैंने ढूंढा है अभी तक का, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोबाइल नंबर से भी आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि HPU इससे ज़्यादा कोई भी आपकी कांटेक्ट नहीं करता है, तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है। तो इसका आप ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई समाधान हो, क्योंकि जब आप इसको वापस भर लेते हो और तो ये आपके फॉर्म में सब कुछ ठीक हो के आ जाता है। फिर है सर हाउ टू शेल वी चैट। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं मीडियम चेंज करने की, तो इन्होंने कहा है कि मेल भी यहाँ पे इनकी जो है गलत दिखा रहा है, इसको चेंज करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो इनका मीडियम है ये चेंज करना है। देखिए, तो अगर आप अपना हिंदी मीडियम से इंग्लिश या इंग्लिश मीडियम से हिंदी करना चाहते हो तो अब ये कॉलेज से नहीं होता है, आपको HPU ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने ऑप्शन दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने सभी चीज़ों के ऑप्शन दिए, आपके 10th के सर्टिफिकेट मार्क लिस्ट भरने का ऑप्शन दिया है, बट उस चीज़ को भर के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अपडेट का कोई भी बटन नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट नेक्स्ट का बटन दिया है। तो मैं आपका एक बात क्लियर कर दूँ, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें फॉर्म भरने की ज़रूरत ही कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फ़ीस पेमेंट करनी है, सिर्फ इतना ही हो रहा है। बाकी उसमें जो आपकी डिटेल है RME के टाइम की है, और जो उसमें जो डिटेल आ रही है वो गलत है, सबकी गलत है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये आपका कमेंट है। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर HPU यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के बाद ही होगी फ़ीस डिपॉजिट। तो नहीं, जब आप जैसे एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो कि किस चीज़ की, चलिए मैं बता देता हूँ। जो आपको एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आपकी फ़ीस ही डिपॉजिट होगी, बाकी फॉर्म कुछ नहीं भरा जा रहा है। देखिए, और दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो RME की लास्ट डेट मैंने आपको वैसे भी बता दिया है, तो वो लगभग अभी 10 फरवरी तक है लगभग, तो आप अभी RME भी भर सकते हो। केवल RME फर्स्ट ईयर वालों के लिए होता है, ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RME कौन से ईयर के स्टूडेंट के लिए होता है, तो RME ओनली फर्स्ट ईयर के लिए होता है, और ये एक बार ही भरा जाता है, उसके बाद ये बार बार नहीं भरा जाता। अब आती है सबसे मेजर प्रॉब्लम कि लॉगिन एरर आ रहा है, कि वहाँ पे लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड, या फिर आपका लॉगिन पासवर्ड और जो ID है वो इनवैलिड है। तो इसका मतलब है कि जो आपका या तो आपका पिछला रिज़ल्ट क्लियर नहीं है, या आपकी पहले सप्ली थी, या लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले हैं, तो उनके ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये अब कॉलेज से भी कुछ नहीं हो सकता, इसके लिए आपको HPU ही जाना पड़ेगा। अगर ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के आ रहा है तो भी अगर आप कमेंट करते हो तो डिटेल में बताओ कि इसमें हम कौन से ईयर से है, क्या है, या पिछला रिज़ल्ट हमारा कैसा था, फिर तो मैं कुछ पता भी करूँ। मुझे अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला है जिसका पिछला रिज़ल्ट क्लियर हो और उसकी ये प्रॉब्लम आ रही हो। अगर ऐसा कोई है तो कमेंट करें, पूरी डिटेल में बताएं। और आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको HPU ही जाना पड़ेगा जिनकी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है।
और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मैंने अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी RME अप्रूवल के बारे में। तो अप्रूवल, अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज अप्रूवल नहीं दे रहा है तो कॉलेज से बात कीजिए, अदरवाइज़ आपको HPU से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि HPU जब अप्रूवल देगा तभी आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। RME में अप्रूवल आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट होता है। उसके बाद है, देखिए इनकी भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इनका भी यही होगा, लेट कॉलेज कैपेसिटी या इस तरह का। तो आपको या तो वहाँ पे बात करनी होगी HPU में, इसका यही सॉल्यूशन हो सकता है। देखिए जो रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट है और रीअपीयर का रिज़ल्ट है जो यहाँ पे इन्होंने कमेंट में लिखा है, तो इसका कोई सीधा सीधा ये नहीं बताते हैं कि कब कब आएगा, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम पे आ जाता है। तो किसी का नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है किसी ने कि 15 से पहले आ जाएगा। लेकिन पिछली बार HPU ने क्या किया था कि रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट बाद में दिया था, एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भर दिए थे। तो अभी मुझे नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, तो आप इस हिसाब से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कब आ सकता है। और यहाँ पे एक कमेंटर ने मुझे हैप्पी बर्थडे किया है, तो इनके लिए थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने इतनी जल्दी यहाँ पे देख लिया चलती वीडियो में कि आज मेरा बर्थडे है, तो थैंक यू। और उसके बाद यहाँ पे है ब्रो रजिस्ट्रेशन यूज़र यहाँ पे इनकरेक्ट बता रहा है। तो देखिए ये प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है कि क्यों आ रहा है, और इसका सॉल्यूशन है HPU ओनली। ये कह रहा है कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड वैसे तो सही है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट बता रहा है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपका सही भी, अगर पिछला रिज़ल्ट में कुछ प्रॉब्लम है तभी आ रहा है, आपको HPU जाना पड़ेगा। अगर आप सब में से ऐसा कर सकता है कोई जो कि HPU के नज़दीक रहता है और उनके ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो HPU चला जाए, यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, पूरे विस्तार से बता दीजिए कि क्या क्या वहाँ पे उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं यहाँ पे उसके ऊपर एक विस्तार वीडियो से आपको फिर से बता दूँगा। इससे ऐसा हुआ कि जो दूर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी और उन्हें भी HPU नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।